दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का आज की इस शानदार वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सुपर एमएमआईटी टोकन के बारे में, जिसको लेकर काफी लोगों के मन में सवाल चल रहा है, तमाम तरीके के सवाल हैं। और अगर करंट में हम देखें दोस्तों तो क्रिप्टो मार्केट पूरी तरीके से अभी तक जो क्रिप्टो मार्केट में चल रहा था, हम देखते थे, आप देखते थे, जो भी लोग देखते थे, डेली लाली आपको छाई हुई नजर आती थी क्रिप्टो मार्केट के अंदर। लेकिन कल 2 मार्च था और कल से एक संकेत कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि अब मार्केट पूरी तरीके से बदलता हुआ नजर आ रहा है। और 2 मार्च को शाम को जो भी छोटे से लेकर बड़े कॉइन, चाहे बिटकॉइन हो, इथीरियम हो, सोलाना हो, सबके अंदर जबरदस्त तरीके का पंप देखा गया। और अगर हम सिर्फ सोलाना की बात करें तो $140 के आसपास चल रहा था, जो कि एक हफ्ता पहले $125 पे आ गया था और अपने आप को रिकवर करके कल तक 140 पे लाया था। लेकिन कल के डेट में शाम को और अभी भी उसके अंदर सोलाना के अंदर ग्रोथ जारी है और यह $177 पे पहुंच चुका है। यानी कि करीब 27%, करीब 5 से 6 घंटे के अंदर इसने पंप किया। और साथ में इसके साथ जो भी इसके ऊपर बने हुए कॉइन्स थे, खास करके मीम कॉइन, सबने जबरदस्त तरीके का परफॉर्मेंस दिया। किसी ने 20%, किसी ने 25%, किसी ने 35% तक का पंप किया। और इसके साथ साथ अगर हम अदर जो हम देखते हैं इथीरियम के ब्लॉकचेन पर जो भी कॉइन्स बने हुए हैं, उन्होंने भी जबरदस्त तरीके का परफॉर्मेंस दिया और काफी अच्छा पंप हुए। और साथ में दोस्तों जो कि एक था अल्ट जो कॉइन है वो पंप नहीं कर रहे हैं, अल्ट कॉइन कब पंप करेंगे, तो उनके अंदर भी जबरदस्त तरीके का पंप देखने को मिला कल के डेट में। और अभी भी लगातार उनके अंदर पंप यानी कि ग्रोथ जारी है। लेकिन हम बात कर रहे हैं सबमिट टोकन के बारे में, सुपर एमएमआईटी टोकन, जो कि जहां पे था वहीं पे हल्का सा मोमेंटम देखने को मिला जब सोलाना ऊपर जाना शुरू हुआ। लेकिन फिर वो ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं रह पाया और कुछ ही टाइम के बाद 10 पे था, 10 से 12 के लगभग गया और वहां से फिर डाउन होकर 10 पे आ गया और सोलाना 140 से 177 पे पहुंच गया और अभी भी 175-80 के आसपास चल रहा है। तो ऐसा सबमिट के साथ क्यों हुआ, जबकि ये कहा जा रहा था कि सबमिट टोकन जो है अगर डाउन हुआ है पिछले 2 महीने के अंदर, यानी कि जहां से स्टार्ट हुआ था उससे भी नीचे चला गया है, माइनस में दिखा रहा है उसका जो आल चार्ट है वहां पे। और इसके पीछे कारण यही बताया जा रहा था कि मार्केट क्रैश है, क्रिप्टो मार्केट क्रैश है, सभी कॉइन्स जो हैं डाउन चल रहे हैं, लगातार गिरावट जारी है, जिसकी वजह से सबमिट टोकन के अंदर भी गिरावट है। और जब मार्केट बुलिश होगा, जब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, तो इसके अंदर भी आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा, बदलाव देखने को मिलेगा और यह भी पंप करेगा। लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, जबकि पूरा मार्केट मतलब इक्का दुक्का अगर आप छोड़ देंगे, अपवाद कर सकते हैं ऐसे कॉइन को जो पंप नहीं किए। बाकी अगर आप देखेंगे तो मैं टॉप 200 कॉइन की लिस्ट अगर मैंने चेक किया अभी 1 घंटा पहले, तो सबके अंदर मतलब हरियाली छाई हुई, कोई 10%, कोई 20%, कोई 25%, कोई 35% XRP, जो कि तीसरे नंबर पे शायद आता है कॉइन मार्केट कैप पर। हाँ, तीसरे नंबर पे ही शायद आता है, कंफर्म नहीं है। 35% का पंप किया जबरदस्त तरीके। वहीं पर एक मीम कॉइन जिसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, फॉर्ट कॉइन, उसके अंदर भी करीब 32% का पंप आया। विफ WIF, उसने भी करीब 27% तक का पंप किया। यानी कि पूरा मार्केट जो है बुलिश, लेकिन वहां पे सबमिट का अगर हम देखते हैं तो सबमिट के अंदर वो मोमेंटम नहीं आ पाया। रीजन उसके पीछे अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो रीजन दोस्तों ये समझ में आता है कि जो कंपनी के CEO हैं अनिल यादव जी, करीब 2 महीना कंप्लीट होने वाला है और अभी तक उनका कोई भी अता पता नहीं है, कोई भी मतलब एग्जैक्ट न्यूज नहीं है, कहाँ पे हैं, कब तक आएंगे। बस ये है कि किसी काम से हैं, बाहर हैं और आने वाले हैं, आएंगे। लेकिन और 2 बार शायद डेट भी दिया जा चुका है कि इस डेट में आने वाले हैं, लेकिन वो डेट भी मिस हो गया और अभी तक नहीं आए। और इस चीज को लेकर काफी लोग कंफ्यूज हैं कि क्या हुआ, कहाँ पे हैं। मतलब एक 2 मिनट का एक वीडियो क्लिप हो गया या फिर वॉइस मैसेज हो गया, इतना भी नहीं उनकी तरफ से आ रहा है। यानी कि एकदम जो है कहाँ चले गए अचानक से, बिना मतलब किसी को इन्फॉर्मेशन दिए, क्योंकि टॉप लेवल के कुछ लोग हैं जिनका ये कहना है कि बात भी नहीं हो पा रही है, जो कि एक चिंता का विषय है। और सबमिट टोकन अगर पंप नहीं कर रहा है, लगातार उसके अंदर गिरावट जारी है, तो सबसे बड़ा जो कारण है यही समझ में आ रहा है कि जब मुखिया नहीं है तो फिर बस ये है कि काम चल रहा है और बस चल रहा है। आगे क्या होगा इसके बारे में तो दोस्तों तभी कहा जा सकता है क्लियर, जब तक अनिल यादव जी आने जाते हैं और कोई अपडेट क्या है, आगे क्या करने वाले हैं। क्योंकि पहले तो काफ़ी कमिटमेंट उन्होंने किया था कि मार्च के महीना क्लोज होते होते सबमिट को हम 100 के ऊपर खड़ा करेंगे, 100-150 के बीच में रहेगा।
स्टेकिंग कम हो या अधिक हो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने देंगे। हम जनरेशन करते हैं और जनरेशन से जो भी हम कलेक्ट करेंगे फंड, उससे सबमिट को हम 100 के ऊपर खड़ा करेंगे। 100-150 के बीच में आपको मिलेगा मार्च क्लोज होते होते। तो ये भी एक कारण हो सकता है फंड जनरेशन में मतलब थोड़ा सा व्यस्तता हो, क्योंकि काफ़ी मार्केट क्रैश था और लोग बिजी थे जो भी ट्रेडर्स वगैरह हैं। तो वहाँ पे लेकिन एक मैसेज तो देना बनता है। अगर पूरी कम्युनिटी है वेट कर रही है, ऊपर से नीचे तक जो भी लीडर्स हैं सभी वेट कर रहे हैं, तो बीच बीच में एक मैसेज देना चाहिए। अगर नहीं दे रहे हैं तो हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो जिसकी वजह से ना दे पा रहे हो। बाकी अगर इसके अलावा हम देखते हैं तो दोस्तों दूसरा जो कारण हमें समझ में आता है कि प्राइस अगर ऊपर जाता है तो जो भी टीपीआर करता है बर्निंग और ग्रोथ रेट को लेकर जो परसेंटेज फिक्स है कि इतना होगा तो इतना कटेगा, तो उतना कट रहा था, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब रेट डाउन होना स्टार्ट हुआ है और अब तो इतना डाउन हो गया कि जहाँ से शुरू हुआ था उससे भी नीचे आ गया, लेकिन अभी भी जो डीपीआर है जब लोग क्लेम कर रहे हैं तो उतना ही कट रहा है, यानी कि 90% कट रहा है। जो भी एमएमआईटी में जो भी लोगों ने स्टेक किया होगा, अगर आपने भी किया है तो आपको भी पता होगा कि डीपीआर आज भी 90% ही कट रहा है। ग्रोथ बेशक कुछ ना हो, जीरो हो तो भी। तो ये एक बड़ा माइनस पॉइंट है। कम्युनिटी खुश नहीं है इस चीज को लेकर कि अगर ग्रोथ हो रहा है तो आप काटिए, लेकिन अगर ग्रोथ नहीं हो रहा है तो फिर अगर कट रहा है तो ये ठीक नहीं है, यह उचित नहीं है। और इस पे विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। जो भी मैनेजमेंट के लोग हैं इस पे बात करने की जरूरत है, क्योंकि बात यही हुआ था कि जब कॉइन का प्राइस बढ़ेगा तो फिर आपका जो बर्निंग है, आपका जो ग्रोथ रेट है वो कटेगा। और इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, सभी लोग जानते हैं इस बात को कि हमारा जो ग्रोथ है अगर होगा तो हमको हमारा जो फंड है इसमें से इतना परसेंट कटेगा। वो अलग की चीज़ है कि अधिक कटता है, 90% तक कट जाता है, सिर्फ डीपीआर का 10% मिलता है, तो वो दूसरा मैटर हो गया। उससे भी काफ़ी लोग मतलब खुश नहीं है कि अधिक कट रहा है, कंपनी जितना ग्रोथ दे रही है उतना सब काट ले रही है। लेकिन अभी करंट में जो सीन चल रहा है कि अगर प्राइस भी डाउन हो रहा है लेकिन फिर भी और डीपीआर जो है 90% तक कट रहा है, तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात हमको लगता है कि होना चाहिए कंपनी लेवल पे कि मतलब यह अगर कई बार प्लान हो गया या फिर मीटिंग हो गई, कई बार ये बात बताया गया कि ग्रोथ होगा तो आपका कटेगा, नहीं होगा तो नहीं कटेगा। तो ग्रोथ अगर नहीं हुआ है, लगातार पिछले 2 महीने से गिरावट अगर चल रहा है कॉइन के अंदर, तो कम से कम लोगों को इतना राहत जरूर मिलना चाहिए कि उनका जो ग्रोथ रेट है, जो बर्निंग है वो नहीं कटना चाहिए। अगर उनका ग्रोथ नहीं हो रहा है तो कॉइन का रेट अगर नहीं बढ़ रहा है तो उनका डीपीआर जो है नहीं कटना चाहिए, जो मेरे हिसाब से है। और काफ़ी लोग इस पे मतलब बात भी कर चुके हैं कि अगर डाउन हो रहा है रेट फिर भी डीपीआर कट रहा है, इतना परसेंट कट रहा है जितना मतलब फिक्स हो गया है, तो इस पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और बाकी दोस्तों हमें लगता है कि जब तक अनिल यादव जी नहीं आते हैं तब तक कुछ बड़ा कहना क्या होगा सबमिट टोकन का आने वाले कुछ दिनों में, 1 महीने में या फिर 6 महीने में, यह जल्दीबाजी होगी। और 2 महीना हो गया है और मुझे लगता है कि हफ्ता 10 दिन के अंदर होली, चूंकि 14 तारीख को है, 14 मार्च को, तो होली से पहले पहले मुझे उम्मीद है पूरी कि मतलब अनिल यादव जी जहाँ पे भी हैं अपना व्यस्त होंगे, लेकिन तब तक मुझे उम्मीद है कि वापस आ जाएंगे। और जो भी अपडेट है, जो प्राइस को लेकर है या फिर जो लोगों की समस्या है, जो कम्युनिटी के काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके साथ कुछ ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, किसी को और कुछ दिक्कत है, तो वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी उनके आने के बाद ही। तो वेट करना है। और बाकी अगर आप वर्किंग में हैं तो अपने काम पे आपको ध्यान देना है। बाकी मार्केट को अगर हम लेकर बात किए तो आपसे हमने पहले ही बताया कि मार्केट का प्रभाव एक बार फिर यहाँ पे उल्टा हुआ कि मार्केट अगर अप जा रहा है तो सबमिट का प्राइस नहीं बढ़ा, और जब डाउन होता है तो वहाँ पे मार्केट जब डाउन होता है, मार्केट जब गिरता है तो वहाँ पे सबमिट का रेट डाउन हो जाता है, ये देखने को मिलता है। तो ये दोस्तों इन्फॉर्मेशन थी, अपडेट थी, जो भी मतलब शेयर किया मैंने आपके साथ। इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों में शेयर कर दें। चैनल पर अगर आपने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।